स्टेटमेंट दी है कि 15 मिनट के अंदर हम बांग्लादेश को सबक सिखा सकते हैं। मोदी जी 15 मिनट गेट खोल दो, बांग्लादेशियों का काम तमाम कर देंगे। ये सिर्फ म्यान में रखने के लिए नहीं है मेरे मित्रों। नुकसान तो सबको ही होगा, वो सिर्फ बांग्लादेश इंडिया का नुकसान नहीं है, ये एशियन कंट्रीज का नुकसान। बांग्लादेश जिसे पहले ईस्ट पाकिस्तान कहते हैं, ईस्ट पाकिस्तान के लोगों में ये एटीट्यूड है उनका कि वो ज्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं करते हैं और उसके बाद वहाँ पे म्यूटनी हो जाती है। इंडिया की इकोनॉमी तो बहुत बेहतर है, इसमें शक वाली बात कोई नहीं है, लेकिन ये बनी है ये जो मुस्लिम कंट्रीज जो हैं, ये इनको आगे और खसूसी तौर पे पाकिस्तान को ये आगे नहीं आने देता, क्योंकि हम नेबर हैं इनके। तो वो इंडिया ने हर दफा हमारे लिए हर्डल्स ही पैदा किए हैं। जैसे कि अब ये क्रिकेट का ये जो मैच हो रहे हैं वो नहीं आने दे रहा। इंडिया की जो है बात इसलिए नहीं करना चाहते कि वहाँ पे जो डेमोक्रेसी है, जो जमहूरियत है, वो भी हमसे मिलती जुलती है। उनमें भी बहुत से क्रिमिनल्स हैं जो कि ऊपर वहाँ पे आज तक मार्शल लॉ तो नहीं आया। वो मार्शल लॉ इसलिए दिया कि शुरू में नेहरू ने डिसाइड कर लिया था, इस तरह से अवामी मामला चलता रहा। जब वहाँ जमहूरियत काम करती रही है, लेकिन अगर आप ये कहें कि नरेंद्र मोदी जो है वो अच्छा आदमी तो नहीं, अच्छा आदमी नहीं है, वो क्रिमिनल है। मेरे ख्याल से बिजनेस का कोई मजहब नहीं है, ट्रेड का कोई मजहब नहीं है। आप तो मार्केटिंग के, आप मेरे से ज्यादा बेहतर। ट्रेड का मजहब है नहीं, ट्रेड आप कहीं पे जाते हैं तो आप देखते हैं कि ये नॉन मुस्लिम, ये क्रिश्चियन है, ये हिंदू है, तो उसके आप क्या कहते हैं, आपको प्रोडक्ट नहीं दूंगा। कुछ ऐसी शॉप्स होती हैं जहाँ पे इंडियंस बैठे हुए हैं, शॉपें लगाई हुई हैं, शालम में चले जाएं, वो काम कर रहे हैं, हिंदू बैठे हैं, लेकिन वो क्या काम कर रहे हैं ना, तो आप उन्हें क्या कहते हैं कि हम आपसे हमारे से लेके वो हमारे लोगों को बेच रहे हैं। वो आते हैं, ये यात्री आते हैं, वो सबसे पहले पूछते हैं नमक कहाँ से मिलेगा। अच्छा, उसके बाद ये यहाँ से की वैल्यू ऐड नहीं करते हैं, उस नमक को इंडिया के पास लेते हैं। इंडिया क्या करता है कि हमारे चावल को और हमारे नमक को प्रॉपर तरीके से वैल्यू ऐड करके उनको आगे भिजवा देते हैं। तो हम क्यों नहीं आगे? और उसके ऊपर लिखा होता है मेड इन इंडिया। मेड इन इंडिया चीजें हमारी होती ना इंडियन अवाम चाहती है, ना पाकिस्तानी अवाम चाहती है। हम ट्रेड करना चाहते हैं, हम लोग मिलना चाहते हैं, बैठना चाहते हैं, लेकिन लॉबीज हैं जो कि इंटरनेशनल लॉबीज हैं, जो कि नहीं ये सारा काम होने देना चाहते। तो जैसी लीडरशिप होती है वैसे ही उसके असरात नीचे की तरफ नीचे तक आते हैं। अगर ऊपर करप्शन हो रही है तो नीचे भी होगी। कहते हैं कि मछली जो है, मछली वो अपने मुंह से सड़ना शुरू करती है। ठीक है, तो हमारा मुंह जो है वो है जो बैठे हुए हैं। हम मिनहसुल कौम, अब हम कौम नहीं रहे, अब हम एक जत्था बन चुके हैं। जत्था जिसकी कोई लीडरशिप नहीं है, जिसकी कोई डायरेक्शन नहीं है, हमारी कोई लगाए लग जाएंगे। मतलब है कि जो जिसका भी यहाँ पे दाव लगता है वो लगा रहा है, जिसका दाव नहीं लगता वो ईमानदार हो। वालेकुम अस्सलाम। सर, बांग्लादेश जो है अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा, इंडिया के साथ एक के बाद एक पंगा ले रहा है, इंडिया को उकसा रहा है। ठीक है, इंडिया को उकसा रहा है। मैं हैरान हूँ कि इंडियन आर्मी अभी तक खामोश क्यों बैठी हुई है। इंडिया बड़े डिप्लोमेटिकली तरीके से इन सारे मामलात को लेकर चल रही है। आप ये देखें कि तुर्किश मेड ड्रोन जो है, पहले इन्होंने सिर्फ इंडिया और बांग्लादेश के बॉर्डर पर लगाए, अब वो ड्रोन बाकायदा तौर पर उड़ाए जा रहे हैं। जी, वो मेघालय में वो उन्होंने छोड़े भी हैं, उन्होंने ड्रोन। देखिए, मैं आपको बताऊं, आपने अभी क्वेश्चन पूछा कि इंडिया इसका जवाब क्यों नहीं दे रहा। देखें, इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री, ठीक है। इंडिया अभी देखें उसको इतना वो हैवी ले नहीं रहा है, बांग्लादेश को वो उतना सीरियस ले नहीं रहा है, क्योंकि उनको पता है कि जितनी को बंदे की औकात होती है वो उस हिसाब से बंदा उसके साथ पंगा लेता है, ठीक है। अगर बांग्लादेश की जगह पे पाकिस्तान ने अगर हमला किया होता है इंडिया पे, जितना मतलब जितने एरिया में बांग्लादेश ने हमला किया है, जो मेघालय का काफी बड़ा एरिया जहाँ पे उन्होंने ड्रोन अपने छोड़े हैं, अगर इसकी जगह पे पाकिस्तान छोड़ता तो भाई पाकिस्तान के हमले का जवाब इंडियन फौरी देते, क्योंकि उसकी वजह यह है कि हमारी जो क्लैश है ना आपस में वो चलती रहती है, ठीक है। और इंडियंस आपको पता है किसी से कम नहीं है, ठीक है। बाकी बांग्लादेश की बात करें तो अगर इंडियंस अगर देखें ना कि इंडिया में लाखों पता नहीं कितने लोग बंगाली अभी भी रह रहे हैं, और उनमें से आपको पता है कि काफी तो इंडिया ने अभी निकालना शुरू किया इस हमले से। वो भी गैर कानूनी जो रह रहे हैं उनको निकाला जा रहा है। जी, वही जिस तरह से आपको पता है अफगानिस्तानी जो रह रहे थे पाकिस्तान में, तो जाहिर बात है ना कि एक लीगल तरीके से आप आकर रहे हैं, ठीक है। तो जाहिर बात है उन्होंने निकालना। और दूसरी बात ये कि यार देखें कि एक बंदा आपको पाल रहा है, मैं तो इसको पालना कहूंगा कि भाई जो बांग्लादेश है वो आपको पता है कि जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो उनकी जो 70% जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट होती है वो किसकी वजह से होती है? वो इंडिया की वजह से होती है। भाई इंडिया की आबादी चेक करो, 1.5 अरब उनकी आबादी है, उनका कंट्री चेक करो कितना बड़ा है भाई। आज देखो कि पाकिस्तान कहाँ पे है, बांग्लादेश कहाँ पे, और भाई इंडिया कहाँ पे पहुंच गया है। वो अमेरिका वाले जो ब्रिटिश जो ब्रिटिश मतलब हम पे राज करके गए हैं, आज भाई इंडिया उनको कुछ समझता ही नहीं है। इंडिया उनके मुंह पे मारता है। पहले
भाई जो ब्रिटिश थे वो कहते थे कि भाई तुम कौन हो, आज इंडिया वाले कहते हैं भाई तुम कौन हो, तुम्हारी क्या औकात है, ठीक है। तो ये बात होती है कि बस वही आपको बात मैंने बताई ना कि ये औकात की बात है। बंगालियों की इतनी औकात थी, उन्होंने हमला कर लिया, अब इंडियंस ने जवाब नहीं दिया क्योंकि वो उनको इतना हैवी टोटल जो आईफोन की मतलब सेल्स हुई है ना 22% इंडिया ने सेल की है, मतलब अकेले इंडिया ने, ठीक है, पूरी दुनिया के मतलब मुताबिक। तो ये मतलब एक बहुत ही अच्छा मतलब रेवेन्यू है। अगर देखा जाए ना तो पाकिस्तान जो है ना वो 1-2 बिलियन के लिए तरस जाता है, ठीक है, और इंडिया तो सिर्फ मोबाइल से इतने पैसे कमा रहा है, ठीक है, मोबाइल सेल करके। अभी मैंने देखा था कि चाइना ने $6 बिलियन के आईफोन इंडिया से मंगवाए हैं। चाइना ने मंगवाए हैं। हालांकि चाइना तो खुद फोन बनाने का मास्टर है, बना रहा है, लेकिन आईफोन 16 प्रो मैक्स जो है ना चाइना ने $6 बिलियन के इंडिया से मंगवाए हैं। ये मतलब हाँ मतलब ये है कि 22% अगर जस्ट इंडिया मोबाइल से रेवेन्यू कर रहा है ना, तो बाकी ऑटोमोबाइल्स कार है ये वो, तो इंडिया तो बहुत ज्यादा आगे जा रहा है। हाँ, बड़े पैसे भाई इंडिया पे तो कहते पैसा बरस रहा है, पैसा भी नहीं डॉलर बरस रहे हैं। तो कह सकते हैं, देखिए अभी अगर इंडिया पे पैसा बरस रहा है ना तो ये बिल्कुल जेन्युइन बात है। अगर हमारे मतलब पाकिस्तान के लिहाज से देखा जाए तो पाकिस्तान में तो एक स्टोर के लिए लोग तरस जाते हैं। हाँ, हमारे मुल्क में एक स्टोर नहीं है एप्पल मुझे का। तो नहीं ख्याल कि पाकिस्तान में कोई एक स्टोर भी, इस्लामाबाद में, लाहौर में, कराची में, हम उनके लिए तरसे हुए। सेल तो दूर की बात है, तो हम क्या करेंगे, क्या रेवेन्यू लेके आएंगे, तो मुझे समझ नहीं आती इन चीज़ों। आईफोन ने बड़े पैसे कमा लिए जब से इंडिया की तरफ शिफ्ट हुआ है। अब सैमसंग भी आएगा, बड़े बड़े ब्रांड आएंगे, ऑलरेडी ब्रांड्स आ रहे हैं, पूरी दुनिया के ब्रांड्स इंडिया में आ रहे हैं। कह रहे हैं पैसा अगर डबल करना है सही टाइम है इंडिया पहुंच जाओ, बिजली भी सस्ती, लेबर भी सस्ती, मुल्क के अंदर दहशतगर्दी नहीं, गवर्नमेंट भी स्टेबल। मोदी जी का वादा है कि सेमीकंडक्टर में भी इन्वेस्ट करोगे तो रेवेन्यू यहाँ से यहाँ पहुँचा देंगे। इंडिया तो पूरी दुनिया का पैसा डबल करके उसको दे रहा है। देखिए मैंने जो एक रिपोर्ट पढ़ी थी उसमें कह रहे थे कि जो मतलब 12 कंट्रीज है ना दुनिया की जिनका दुनिया पे राज चल रहा है, हाँ। उनमें इंडिया शामिल हो रहा है। इंडिया का राज चल रहा है दुनिया पे, ठीक है, वो गाड़ियां बना रहा है, मोबाइल बना रहा है, आईटी में इतना काम कर रहा है कि मोदी का एक और कारनामा देखिए, मोदी ने सिर्फ इंडिया में काम नहीं किया आईटी में, हाँ। मोदी ने जो अच्छे लोग पढ़े लिखे थे ना पूरी दुनिया में फैला दिए। हाँ, मतलब दुनिया, अमेरिका में बड़े बड़े ओहदों पे हैं, कनाडा में देखे, यूके में देखे, तो बड़े बड़े ओहदों पे हैं। टॉप 25 कंट्रीज के सीईओ इंडियंस है, ये लेकर उनमें हाँ, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है कि इंडिया इतने टॉप पे जा रहा है। और एक दफ़ा मतलब हमारे एक प्राइम मिनिस्टर से किसने पूछा था कि पढ़े लिखे लोग जो है ना 1.2 मिलियन 12 लाख लोग जो है ना मतलब मुल्क छोड़ के जा चुके हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा था कि फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ? मतलब पढ़े लिखे लोग जरूरत ही नहीं पढ़ाई की, 12 लाख पढ़े लिखे लोग मुल्क से जा रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर कह रहा है कि फिर क्या हुआ अगर जा रहे हैं तो, ठीक है, मतलब मुझे परवाह ही नहीं है, तो हमें परवाह करनी पड़ेगी। इंडिया जस्ट सिर्फ मोबाइल में इतने नहीं कमा रहा। अगर उनकी देखें, उन्होंने इलेक्ट्रिक कार अभी मतलब रिसेंटली हाँ बनाई है, इलेक्ट्रिक कार बनाई है और पता नहीं वो कितने 100 किलोमीटर तक चलती है। पाकिस्तान तो सोच भी नहीं सकता, मतलब अगर पाकिस्तान इंपोर्ट करना चाहे तो उसके लिए बहुत बड़ा रेवेन्यू तैयार होगा, ठीक है, उसके बाद वो डिसाइड करेंगे कि हमने क्या करना है। इसमें मेरे ख्याल में कोई 10, 12, 15